एआई जनरेटेड कंटेंट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची ऐश्वर्या राय। वकील बोले सेक्सुअल नीड के लिए यूज हो रही हैं उनकी फोटोग्राफ्स। धोखाधड़ी मामले में बढ़ी शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुसीबतें। ईओडब्ल्यू ने भेजा समन, पूछताछ के लिए होना होगा हाजिर। तलाक के बाद मिले गोल्ड डिगर टैग पर धनश्री वर्मा का निकला गुस्सा। खबरों में आगे बताएंगे आपको। जैस्मिन भसीन ने आबू धाबी में क्यों पहना था बुर्का, बॉयफ्रेंड अली गोनी ने बताया सच, बोले अनपढ़ हैं लोग। और काजल अग्रवाल की एक्सीडेंट में मौत की उड़ी अफवाह, सोशल मीडिया पर लिखा जिंदा हूं मैं। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखते हैं। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे ऐश्वर्या राय की। तो पहला सवाल भी आपसे ऐश्वर्या से जुड़ा ही पूछ लेते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन ने किस साल मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? इसके दो ऑप्शंस आपके पास हैं, साल 1994 1994 या फिर साल 1996 1996। इसका सही जवाब देने के साथ साथ आप अपना ईमेल आईडी लिखना मत भूलिएगा ताकि हम लकी विनर्स की सूचना उन तक पहुंचा सकें। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई और बिना इजाजत उनकी फोटो, नाम, पहचान और एआई जनरेटेड अश्लील कंटेंट के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। ऐश्वर्या राय बच्चन के वकील संदीप सेठी ने कोर्ट में कहा कि भ्रामक प्रचार और फायदे के लिए ऐश्वर्या राय की पहचान का धड़ल्ले से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या की अश्लील छेड़छाड़ की गई और एआई जनरेटेड तस्वीरें ऑनलाइन फैलाई जा रही हैं। संदीप सेठी ने इसे ऐश्वर्या की गरिमा और अधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया। ऐश्वर्या राय बच्चन के वकील संदीप सेठी ने उन वेबसाइट्स के बारे में भी बताया जो खुद को ऑफिशियल प्लेटफॉर्म बताकर ऐश्वर्या के नाम और उनकी तस्वीर वाले मग्स, टी शर्ट्स और ड्रिंक प्रोडक्ट समेत कई अनऑथोराइज्ड सामान बेच रहे हैं। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस तेजस कारिया ने कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और वो लोग जो ऐश्वर्या की तस्वीरें बदलकर या उनकी पर्सनैलिटी बिना इजाज़त इस्तेमाल कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाएगी। कोर्ट ने कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन की पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए इंजंक्शन ऑर्डर पास किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी 2026 को होगी। आपको बता दें कि इंजंक्शन ऑर्डर कोर्ट का वो ऑर्डर होता है जिसमें किसी को गैर कानूनी या बिना अनुमति वाला काम रोकने के लिए कहा जाता है। एडवोकेट संदीप सेठी ने कोर्ट को बताया कि ऐश्वर्या नेशन वेल्थ नाम की एक कंपनी ने अपने लेटर हेड पर ऐश्वर्या की तस्वीर लगाई हुई है और उन्हें चेयरपर्सन भी बताया हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट को इसकी कोई जानकारी नहीं है, ये पूरी तरह से फ्रॉड है। आपको बता दें कि इससे पहले मई के महीने में जैकी श्रॉफ भी कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी इमेज और वीडियोस बदलकर बिना इजाज़त उसके नाम पर मर्चेंडाइज बेचे जा रहे हैं। उस समय कोर्ट ने उनके पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स को भी सुरक्षित किया था। साल 2023 में कोर्ट ने अनिल कपूर की इमेज, वॉइस और उनके झकास कैच फ्रेज का गलत इस्तेमाल रोक दिया था। वहीं नवंबर 2022 में अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की भी सुरक्षा की गई थी। तो चलिए अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बन गए हैं। शिल्पा और राज पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा हुआ है और अब इस मामले में शिल्पा और राज को आर्थिक अपराध शाखा ने एक समन भेजा है। शुरुआत में दोनों को 10 सितंबर के दिन जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन राज कुंद्रा ने 15 सितंबर तक की मोहलत मांगी थी। राज कुंद्रा 15 सितंबर के दिन पूछताछ के लिए आर्थिक अपराध शाखा के सामने पेश होंगे। इस बीच शिल्पा और राज के देश छोड़ने से रोकने के लिए उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के ऑडिटर को भी पूछताछ के लिए तलब किया गया है। मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई प्राथमिकी जो है वो लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक दीपक कोठारी की शिकायत पर आधारित थी। कोठारी ने आरोप लगाया कि 2015 से 2023 के बीच उन्होंने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कारोबार का विस्तार करने के लिए 60 करोड़ 48 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। हालांकि आरोप यह है कि उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल अपने निजी
इस्तेमाल के लिए किया है और आर्थिक अपराध शाखा अब इस मामले की जांच कर रही है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर लगे आरोपों का उनके वकील ने जवाब दिया है। वकील प्रशांत पाटिल का कहना है कि उनके क्लाइंट पर लगे सभी आरोप झूठे हैं। जब कंपनी दिवालिया होती है तो एनसीएलटी में मामला चलता है और जिनके भी पैसे बाकी रहते हैं वो एनसीएलटी के सामने जाकर अपने पैसों की रिकवरी के लिए अर्जी देते हैं, जो कि शिकायतकर्ता ने कभी नहीं किया। शिल्पा के वकील के मुताबिक शिकायतकर्ता उस कंपनी में पार्टनर थे। शिकायतकर्ता के बेटे उस कंपनी में बतौर डायरेक्टर के पद पर थे। शिल्पा और शिकायतकर्ता के बीच में इक्विटी एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसका मतलब ये है कि अगर प्रॉफिट होता है तब भी दोनों में बटेगा और अगर नुकसान होता है तब भी दोनों में बटेगा। धनश्री वर्मा अपने प्रोफेशनल से ज़्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इसी साल की शुरुआत में धनश्री ने युजवेंद्र चहल के साथ शादी खत्म करके तलाक ले लिया था। दोनों का तलाक कंट्रोवर्सी में भी तब्दील हुआ। बिना नाम लिए धनश्री और युजवेंद्र चहल ने एक दूजे पर अपनी भड़ास भी निकाली थी। तलाक के दौरान धनश्री वर्मा को लोगों ने गोल्ड डिगर का टैग दिया था। अब इसी गोल्ड डिगर के टैग को लेकर वो एक शो में जो दिखाई दे रही हैं, राइज और फॉल जिसका नाम है, जो हाल ही में शुरू हुआ है, अश्नीर ग्रोवर जिसे होस्ट कर रहे हैं, उस शो के दौरान उन्होंने इसी गोल्ड डिगर टैग पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। राइज ऑफ फॉल में धनश्री वर्मा से अर्जुन बिजलानी कहते हैं कि देखो मुझे डायमंड और सिल्वर सूट नहीं करता बल्कि गोल्ड ज़्यादा पसंद है। ये सुनकर धनश्री वर्मा गोल्ड डिगर वाले टैग पर चुटकी लेते हुए कहती हैं कि ये लाइन मैं नहीं बोल सकती, अगर मैंने ये लाइन बोली तो मुझे जो प्यार मिलने वाला होगा वो भी नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि धनश्री ने साल 2020 में युजवेंद्र चहल के साथ शादी की थी। कहा गया था कि तलाक की वजह ये थी कि दोनों अलग अलग जगह रहना चाहते थे। धनश्री मुंबई रहना चाहती थी और युजवेंद्र अपने परिवार के साथ हरियाणा में रहने के इच्छुक थे। फिलहाल दोनों अब अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। अली गोनी पिछले दिनों गणेशोत्सव के दौरान गणपति बप्पा मोरिया न बोलने की वजह से काफ़ी विवादों में घिरे रहे। इसके अलावा उन्होंने उस वीडियो का सच भी बताया जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन ने बुर्का पहना हुआ है। असल में एक इंटरव्यू में अली गोनी ने जैस्मिन के बुर्के वाली वीडियो पर खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि जैस्मिन का अबाया वाला वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। इस पर भी लोग उसे खूब ट्रोल कर रहे हैं। तो जो ये अनपढ़ लोग हैं, मतलब मैं उनकी सोच देखकर हैरान हूँ। इसीलिए ट्रैवलिंग ज़रूरी होती है क्योंकि इन गंवार लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अबू धाबी है। अली ने आगे ये भी कहा कि जैस्मिन को वो वीडियो जो है, जैस्मिन का वो वीडियो वो शेख जायद मस्जिद का है जहां आप बिना बुर्का या अबाया के एंट्री नहीं ले सकते। ये वहां का नियम है। इसीलिए जैस्मिन ने वहीं से अबाया ख़रीदा क्योंकि वो अंदर जाना चाहती थी और फिर वो उसे पहनकर मस्जिद में गई क्योंकि वो अबू धाबी टूरिज्म को प्रमोट करने गई थी। उसको उन्होंने ये बना दिया है कि जैस्मिन ने मेरे लिए बुर्का पहना हो। तो ये अली गोनी का स्टेटमेंट है। साउथ इंडियन सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस काजल अग्रवाल इन दिनों एक झूठी अफवाह की भेंट चढ़ गई हैं जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही थी। कई फर्जी खबरों और वीडियोस में दावा किया गया कि काजल एक सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गई हैं और उनकी मौत हो चुकी है। ये अफवाहें इतनी वायरल हुई कि उनके फैंस और वेलविशर्स के बीच दहशत फैल गई। लोग प्रार्थनाएं करने लगे, कुछ ने शोक संदेश शेयर किए और यहाँ तक कि एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें काजल की बॉडी को ले जाते हुए दिखाया गया था। लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह सब बकवास साबित हो गया है। खुद काजल ने सोमवार के दिन यानी 8 सितंबर को इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की और एक्स पर भी एक पोस्ट शेयर करके इन खबरों को पूरी तरह फेक और बेबुनियाद बता दिया। काजल ने अपनी पोस्ट में लिखा, मुझे कुछ बेबुनियाद खबरें मिली हैं जिनमें दावा किया गया है कि मैं एक हादसे का शिकार हो गई हूं और अब जिंदा नहीं हूं। ईमानदारी से कहूं तो ये काफ़ी मज़ेदार लग रहा है क्योंकि ये पूरी तरह झूठ है। ईश्वर की कृपा से मैं आप सभी को तसल्ली देना चाहती हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, सुरक्षित हूं और बहुत अच्छे से जी रही हूँ। मैं आपसे विनम्र निवेदन करती हूँ कि ऐसी झूठी खबरों पर भरोसा ना करें और ना ही ऐसे झूठ फैलाएं। चलिए पॉजिटिविटी और सच्चाई पर फोकस करते हैं। काजल ने यह भी जिक्र किया कि अफवाहें उन्हें हंसाती भी हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने फैंस से अपील की कि फेक न्यूज़ ना फैलाएं क्योंकि ये न सिर्फ परेशान करने वाली होती हैं बल्कि लोगों को गुमराह भी करती हैं। आपको बता दें कि काजल हाल ही में अपने पति गौतम किचलू और बेटे नील के साथ मालदीव्स में वैकेशन पर थी। 29 अगस्त को उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने वैकेशन की फ़ोटोज़ शेयर की जिसमें लिखा था, द मालदीव्स माई रिकरिंग लव अफेयर, अ मंथली रेंडेवू I'll gladly be guilty of, drawn back each time by its endless allure, eternal glow and sunset that feel like nature's most glamorous runway। तो ये पोस्ट देखकर कोई भी
ये कैसे सोच सकता था कि कुछ दिनों बाद उनकी मौत की अफवाहें फैल जाएंगी। बहरहाल ये खबरें सारी झूठी हैं दोस्तों। ये 5 वो खबरें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं और इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इन वीडियो को पसंद करें, हमारे वीडियो को, तो इन्हें शेयर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच जाए।